क्या आपने कभी उस खौफ के बारे में सुना है जहां इंसान सूरज की रोशनी के लिए नहीं बल्कि मौत की एक बूंद के लिए तरसता था? कल्पना कीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां से हजारों मील तक सिर्फ खारा समंदर है। आपके पैर बेड़ियों से जकड़े हैं, आपके हाथ खून से लथपथ हैं और आपके सामने खड़ा अंग्रेज जल्लाद आपसे कहता है यहां से सिर्फ तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। इसे दुनिया काला पानी कहती थी, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर 18वीं सदी के सूरवीरों के रूह कांप जाते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस जेल में भारत की मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच ही क्यों बनाया गया? और उन 50,000 कैदियों का क्या हुआ जिनका रिकॉर्ड ब्रिटिश फाइलों से गायब कर दिया गया? क्या उन्हें जिंदा जला दिया गया या समंदर की लहरों ने उन्हें निगल लिया? आज इस वीडियो में हम उस काल कोठरी का दरवाजा खोलेंगे जहां आज भी शहीदों की रूहें इंसाफ मांगती हैं। यह सफर लंबा है, दर्दनाक है, लेकिन इसे जानना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है जो खुद को आजाद कहता है। कहानी शुरू होती है 1857 के उस गदर से जिसने फिरंगियों की जड़ें हिला दी थी। मंगल पांडे, तात्या टोपे और झांसी की रानी जैसे वीरों ने अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया था कि भारतीय अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए बेताब है। अंग्रेज डरे हुए थे, वे जानते थे कि अगर इन बागियों को दिल्ली, मुंबई या कोलकाता की जेलों में रखा गया तो जनता जेल की दीवारें तोड़ देगी। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां ना कोई गवाह हो ना कोई हमदर्द। ब्रिटिश हुकूमत ने नक्शा उठाया और उनकी नजर पड़ी बंगाल की खाड़ी के सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। यह वो दौर था जब समुद्र पार करने को धर्म भ्रष्ट होना माना जाता था। अंग्रेजों ने इसी मनोवैज्ञानिक डर का फायदा उठाया। 10 मार्च 1858 को जेपी वाकर के नेतृत्व में 200 कैदियों को एक पुराने बदबूदार जहाज में जानवरों की तरह ठूस कर रवाना कर दिया गया। जब ये वीर वहां पहुंचे तो नजारा जन्नत नहीं बल्कि साक्षात नर्क था। चारों ओर दलदल, जहरीले सांप और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का साम्राज्य था। यहां से कोई भाग नहीं सकता था क्योंकि भागने का मतलब था सूखे शार्क से भरे समंदर में अपनी जान देना। शुरुआत में कैदियों को खुले आसमान के नीचे रखा गया। उनसे कहा गया कि अगर जिंदा रहना है तो खुद अपने रहने के लिए कोठरियां बनाओ। विडंबना की पराकाष्ठा देखिए, आजादी के दीवानों को उन्हीं पत्थरों को तराशना पड़ा जिनमें उन्हें कैद होना था। साल 1896 में एक ऐसी इमारत का निर्माण शुरू हुआ जो आज भी दुनिया की सबसे डरावनी जेलों में गिनी जाती है, सेलुलर जेल। 1906 में जब ये पूरी हुई तो इसकी 7 विशाल भुजाएं किसी ऑक्टोपस की तरह समुद्र के किनारे फैली हुई थी और इसे सेलुलर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सामूहिक बैरक नहीं थे। इसमें 693 अलग अलग कोठरियां थीं। हर कोठरी का दरवाजा इस तरह बनाया गया था कि सामने वाली शाखा के कैदी का चेहरा कभी ना दिखे। यानी आप सालों तक जेल में रहेंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि बगल वाली दीवार के पीछे आपका सगा भाई या आपका सबसे अच्छा दोस्त कैद है। अंग्रेज चाहते थे कि कैदी मानसिक रूप से टूट जाए, वो अकेलापन महसूस करे और पागल हो जाए। हर कोठरी महज 13.5 फीट लंबी और 60 फीट चौड़ी थी। छत के पास एक छोटी सी खिड़की थी जिससे सिर्फ आसमान का एक टुकड़ा दिखता था, वो आसमान जिसे छूने की चाहत में लोग यहां आए थे। काला पानी में सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि जेलर की गालियों और कोड़ों की फटकार से होती थी। यहां का सबसे खौफनाक काम था नारियल का कोल्हू। हर कैदी को सुबह होते ही एक भारी कोल्हू में जोत दिया जाता था। जैसे बैल तेल निकालता है वैसे इंसानों को तेल निकालना पड़ता था। लक्ष्य होता था रोजाना 30 पाउंड तेल। उमस भरी गर्मी में बिना पानी पिए कैदी तब तक गोल गोल घूमते थे जब तक उनके पैरों से खून न निकलने लगे और वे बेहोश होकर गिर न जाए। अगर तेल कम निकलता तो ब्रिटिश अफसर बारी नाम का जल्लाद उन पर टूट पड़ता था। कैदी को नंगा करके एक तख्ते से बांध दिया जाता था और उसकी पीठ पर तब तक कोड़े बरसाए जाते थे जब तक कि मांस के लोथड़े बाहर न आ जाए शरीर से। और इसके बाद उन जख्मों पर नमक और चूना छिड़का जाता था। खाने के नाम पर उन्हें ऐसी रोटियां दी जाती थी जिनमें खून लगे होते थे और दाल के नाम पर गंदा पानी। पीने के लिए दिन भर में सिर्फ 2 गिलास पानी मिलता था, चाहे प्यास से गला ही क्यों ना सूख जाए या मर जाओ। यहां तक कि शौच जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी और अक्सर उन्हें कोठरी के एक कोने में ही यह सब करने को मजबूर किया जाता था। इतिहास की किताबें अक्सर कुछ बड़े नामों पर आकर रुक जाती हैं, लेकिन उन हजारों लोगों का क्या जिनका कोई नामो निशान नहीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस जेल में 80,000 लोग लाए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि 1947 तक उनमें से आधे से ज्यादा लोग कभी वापस नहीं आए। आखिर कहां गए वो 50,000 लोग?
इसका जवाब अंडमान के उस गहरे नीले समंदर के तल में छुपा है। जब कोई भी कैदी यातनाओं से, भूख से या मलेरिया से मर जाता तो अंग्रेज उसे दफनाने या जलाने का कष्ट नहीं करते थे। मृत शरीर के पैरों में भारी लोहे की जंजीरें और बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाते थे और आधी रात के सन्नाटे में एक छोटी सी नाव उस लाश को गहरे समंदर में ले जाती और बिना किसी शोर के उसे पानी में धकेल दिया जाता। वो पत्थर लाश को सीधे समंदर के गहराइयों में ले जाता था, जहां शार्क मछलियां उनका इंतजार कर रही होती है। आज भी अंडमान के उस पानी में हजारों क्रांतिकारियों की हड्डियां दफन हैं। उनके परिवारों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके लाल ने मातृभूमि के लिए किस तरह अपना बलिदान दिया। वे बस इंतजार करते रहे और वो कभी वापस नहीं आए। इस अंधेरे में कुछ ऐसे सितारे थे जिन्होंने अंग्रेजों के घमंड को कभी जीतने नहीं दिया। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें 2-2 उम्र कैद की सजा मिली, उन्होंने जेल की उन दीवारों को ही अपना कागज बना लिया और उनके साथ और भी तमाम सारे कैदी। उनके पास न पेन था न स्याही। उन्होंने कीलों और कांटों से दीवारों पर हजारों कविताएं लिखी और उन्हें याद किया। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सबसे गंदी कोठरी में रखा, लेकिन वे नहीं टूटे। वहीं दूसरी तरफ थे इंदु भूषण राय जैसे युवा क्रांतिकारी। यातनाएं जब बर्दाश्त की हद पार कर गई तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। एक रात उन्होंने अपनी फटी हुई जेल की वर्दी से फंदा बनाया और अपनी कोठरी में झूल गए। उनकी शहादत ने जेल के अंदर एक ऐसी आग लगाई कि अंग्रेजों को पहली बार डर महसूस हुआ और इसके बाद जेल में भूख हड़ताल शुरू हुई। महावीर सिंह जैसे वीरों ने 30-30 दिनों तक अन्न का एक दाना नहीं चखा। जब अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनके फेफड़ों में दूध भरने की कोशिश की तो उनकी मौत हो गई। उनके शरीर को भी पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। वक्त बदला और 1940 के दशक में जब दूसरे विश्व युद्ध की आहट हुई तो जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। कुछ समय के लिए यह जेल सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के नियंत्रण में भी रही। आखिरकार 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ और भारत में आजादी की लहर तेज हुई तो अंग्रेजों को इस जेल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। जो कैदी वापस लौटे वे केवल हड्डियों का ढांचा रह गए थे। कईयों की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, कई अपनी याददाश्त खो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, आजादी की चमक। आज सेलुलर जेल एक पर्यटन स्थल है। लोग वहां जाते हैं, सेल्फी लेते हैं और लाइट एंड साउंड शो देखते हैं। लेकिन अगली बार जब आप वहां जाएं तो उन कोठरियों की खामोशी को सुनने की कोशिश कीजिएगा। उन दीवारों में आज भी तमाम सारी कविताएं लिखी हुई हैं। इंदू जी के भाषण की आखिरी सांसें गूंजती हैं वहां पर। वहां की हवा में आज भी उन 50,000 गुमनाम शहीदों का लहू घुला हुआ है। दोस्तों, आजादी कोई तोहफा नहीं है जो हमें अंग्रेजों ने खुशी खुशी दिया था। आजादी उन हजारों पिताओं की कुर्बानी है जिन्होंने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा। उन हजारों माओं का दर्द है जिनका बेटा काला पानी से कभी नहीं लौटा। आज हम जिस लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का आनंद ले रहे हैं उसकी नींव उन गुमनाम कब्रों पर टिकी है जो समंदर की गहराई में आज भी जिंदा है। अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को झकझोरा है तो उन महान क्रांतिकारियों के लिए सम्मान में उनके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर भारतीय को अपनी आजादी की असली कीमत पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।